अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैंने कुछ देर पहले एक पोस्ट की थी कि मैं 11 से 12 तक एक नई अपडेट के बारे में बात करूंगा। तो वो नई अपडेट पीएमसी के हवाले से है। हमारे कुछ सीनियर्स ने, मेरे कुछ दोस्तों ने प्रोटेस्ट किया पीएमसी के बाहर कल और परसों। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या पॉइंट्स रखे, उनकी क्या डिमांड थी, उसमें कितनी सक्सेस हुई। वो बेचारे ठंड के अंदर, बारिश के अंदर, इन सब हालात में वो सुबह से लेके रात देर गए तक हमारे लिए खड़े थे, क्योंकि हमारे सीनियर्स जो हैं वो तो पास आउट हो चुके हैं, आरएमपी ले चुके हैं। हम लोग या हमारे जूनियर्स जो आने वाले हैं उनके लिए कम मुश्किलात हों, वो इसलिए वहां पे खड़े हुए थे। तो उसके कुछ चीदा चीदा पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि असल में वहां जब गए हैं तो उसमें पॉइंट्स क्या रखे गए थे। उसमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि जो एनएलई है, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम, जो पीएमसी लेगी, वो वन स्टेप एग्जाम होना चाहिए, उसके बहुत सारे स्टेप्स नहीं होने चाहिए। ओके, क्योंकि वो सबके लिए इक्वल होगा ना, यहाँ वाले ग्रेजुएट्स और बाहर वाले जो एफएमजीज हैं। एफएमजी का मतलब होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। तो उस हवाले से दूसरा पॉइंट था कि जिन्होंने पीएमडीसी की फी पे की हुई है एलिजिबिलिटी के लिए या किसी भी हवाले से, तो उस फी का क्या करना है, क्योंकि वो तो करोड़ों में बात चली गई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो फिर यह बात आई कि वो रिटर्न कर दी जाएगी, पॉइंट मान लिया गया। ओके, उसके बाद बात आई कि जो यूनिवर्सिटीज़ ब्लैकलिस्ट हुई हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से, ख़ास तौर पे किर्गिस्तान का जो नाम है वो आजकल लिस्ट में सबसे गर्म है। वो इसलिए कि क्योंकि वहाँ पे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया, चार के अलावा। चार को एक्सेप्ट किया, ग्रीन लिस्ट किया। ठीक है, उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। अब वो वजूहात में मैं आपके सामने रखता जाऊंगा जो उन्होंने हमें बताई। तो नंबर वन वजूहात में से जो सबसे पहली है, टॉप मोस्ट है लिस्ट में, वो ये है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने अब तक अपना डाटा प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि पीएमसी झूठ बोल रही है या वो यूनिवर्सिटी के जो आपके रेक्टर, डायरेक्टर, आपके एजेंट्स और कंसल्टेंट हैं वो आपके साथ को ड्रामाबाजी कर रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है कि पीएमसी के मुताबिक उनके पास यूनिवर्सिटीज़ का डॉक्यूमेंट नहीं गया। और बात रही उसके सबूत की, तो वो जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, व्हाट्सएप पे आया हुआ है। ठीक है, वो मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि उन यूनिवर्सिटी से डाटा मांगा गया है कि अगेन डाटा दे दो। अगर आपके पास डाटा है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दो कितने हैं। तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं डाटा? क्योंकि उनके पास स्टूडेंट एक समझे आप लिमिट से ज्यादा है। अगर वो बता देंगे तो लाजिम बात है कि उनसे क्वेश्चन होगा कि आप इतना स्टूडेंट कैसे ले सकते हो। ये तो थे मनोज सलवा के चक्कर में, कैसे हाथ कर लेंगे। अगर ग्रीन लिस्ट हो गई यूनिवर्सिटी तो वेल एंड गुड, अगर ना हुई तो फिर स्टूडेंट के साथ एक गेम खेलेंगे। उनको बोलेंगे कि आपका हम करवाते हैं ट्रांसफ़र, हम आपके भाई हैं, हम आपके चाचू हैं, हम आपके सगे हैं। आपका होगा ट्रांसफ़र दूसरी ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटी में। जब स्टूडेंट मोस्टली को वो इधर उधर निकाल देंगे, उनके पास बच जाएगा थोड़ा स्टूडेंट, और बाद में बोलेंगे कि सर हमारे पास ये स्टूडेंट है, अब हमें क्या कर दिया जाए, ग्रीन लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपको अभी से मजबूर, मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था, एक प्रोडिक्शन की थी कि आपको मजबूर किया जाएगा माइग्रेशन के लिए, और वो किया भी गया। मेरी वो प्रोडिक्शन साबित हुई। ठीक है, और अब एक और प्रोडिक्शन कर रहा हूं यहाँ पे। वो प्रोडिक्शन ये है कि आपको क्लासेस जो हैं उसके हवाले से बड़ी आज़ादी दे दी जाएगी कि क्लास लेनी है लो, नहीं लेनी है ना लो। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो हो नहीं रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में होगा कि क्लास लेनी है लो, कोई लेगा कोई नहीं लेगा, कोई सख्ती नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपसे ये सवाल किया जाएगा, हाँ भाई जो 50 क्लासेस हुई थी उन 50 क्लासेस में से आपने कितनी ली। बच्चा बोलेगा कि मैंने ली होंगी 5 या 10 ली होंगी। तो बोलेंगे आपने 50 में से ली थी 10, तो इसका मतलब आपकी अटेंडेंस बनी 20%। 20% पे कोई पास नहीं होता, तो आपका सेमेस्टर हुआ फेल। आप यहीं पे रुकोगे, आगे बढ़ेंगे थोड़े बच्चे। आपको माइग्रेशन लेनी है, आप ले लें। हाँ, फिर यहाँ पे आती है पीएमसी का वो पॉइंट जो हमारे सीनियर्स ने रखा कि भाई अगर स्टूडेंट जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनकी माइग्रेशन का क्या करें अब। तो उसके लिए पीएमसी कोई ना कोई लाहे अमल तैयार कर रही है कि उनको कहाँ पे जाना है और कैसे जाना है। तो इसलिए मैं आपको पहले भी बोल रहा था, अब भी बोल रहा हूँ कि जब तक पीएमसी का कोई लाहे अमल तैयार नहीं होता, आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है, तब तक कोई माइग्रेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। फिर मुझे सवाल आ रहे थे यूट्यूब और व्हाट्सएप पे कि सर हमारे वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं तो हम क्या करें। तो मैंने उनको सिंपल ये बात की है, अगर है आपके पास ग्रीन लिस्टेड यूनिवर्सिटी जिसमें आपका एडमिशन है तो आप चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर है ब्लैक लिस्टेड तो फिर थोड़ा वेट कर लो। अगर वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो मैं उसका जिम्मेदार तो नहीं हूँ। आप फिर अपनी मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी से बात करो कि भाई को डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो दिखाओ, को डॉक्यूमेंट जो आपने भेजे हैं, और वीज़े के बारे में हमें बताओ। उनको फ़ी वगैरह अगर मतलब चाहिए तो सबको फ़ी है। आपके साथ मीटिंग्स भी हो रही होंगी,
आप लोगों को मीटिंग बुला के बोला भी जा रहा होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो 100% पक्की है, हमारे पास सब कुछ है, फिर पता नहीं क्यों रिजेक्ट हो गई। इधर पीएमसी कह रही है पीएमसी के पास आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे हैं। तो आपसे इस वक्त जो एक समझे आप जिस वक्त कर सकते हैं ना, वो दो चीज़ें हैं। या तो आप प्रोटेस्ट करो, जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाके धरना दो, शोर शराबा करो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा आपको सीधा और सादा तरीका वो है, आप अपनी मैनेजमेंट को मैसेज करो, लेटर लिखो, अपने जो रेक्टर, डायरेक्टर, एजेंट, कंसल्टेंट जो भी हैं उनको मैसेज करो, कॉल करो, ग्रुप्स की शक्ल में जाके उनसे बात करो। भाई आपने जो डॉक्यूमेंट पीएमसी को भेजा उसकी कोई कॉपी भी तो होगी। आपने 18 जगह कॉपियाँ भेजी होंगी, हायर एजुकेशन को भेजी होगी, पीएमसी को भेजी होगी, एम्बेसी को भेजी होगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भेजी होगी, किर्गिस्तान की गवर्नमेंट को भेजी होगी, चाइना की गवर्नमेंट को भेजी होगी। तो उसकी कोई कॉपी तो होगी, वो कॉपी आप हमें भी दिखा दें, बात खत्म। फिर आपको सुकून आ जाएगा, फिर आप वेट करें बैठ के कि जब माइग्रेशन का टाइम आएगा माइग्रेशन करवा लेना। तो अब आपने जो मेरी प्रोडिक्शन है उस पर ये अमल करना है कि क्लास मिस नहीं करनी। जो क्लास मिस करेगा वो नुकसान उठा सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई नुकसान हो, वो अपनी डिग्री तक पहुँचें। और इसके अलावा क्या पॉइंट थे हमारे पास? हाँ, वो लोग जो सपोज ग्रेजुएट हो जाते हैं ब्लैक लिस्ट यूनिवर्सिटी से, फिर वो क्या करें? वो किर्गिस्तान में ही, या सपोज चाइना है तो चाइना में ही, किसी और कंट्री में है तो वहाँ पे आप अपनी फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करो। अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी अपने कंट्री के अंदर इतनी स्ट्रांग है, तो आप वहाँ पे अपनी तालीम स्टार्ट करो, प्रैक्टिस स्टार्ट करो एज अ डॉक्टर। फिर जो सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आप आरएमपी बोलते हो पाकिस्तान में, उस आरएमपी के बेस पे आप पाकिस्तान में आके पीएमसी का एग्जाम दे सकते हो। तो फिलहाल की तो यही अपडेट्स थी, ठीक है। तो अगेन जो आज मेन बात करने का मकसद है वो यही है कि अपने स्टाफ से, अपनी मैनेजमेंट से बात करो कि भाई क्या कर रहे हो। 14 दिन का टाइम दिया यूनिवर्सिटीज़ ने, पीएमसी ने यूनिवर्सिटीज़ को असेस करने के लिए। अगर उसके दौरान में इन 14 दिन में, आज मतलब पहला दिन यूज़ हो गया तो आगे बचे 13 दिन। 13 दिन के अंदर उन्होंने पूरी करनी है असेसमेंट। पूरी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको वो चेक कर लेंगे, बता देंगे कौन ग्रीन में है और कौन ब्लैक में है, ग्रे लिस्ट ख़त्म हो जाएगी। तो उससे पहले पहले जो कर सकते हो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को करना चाहिए है। और पढ़ाई करते रहो, फजूल नहीं बैठो। इसके अलावा कोई पॉइंट मेरे जहन में अगर आया तो वो फिर मैं साथ साथ शेयर करता जाऊंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।